इफ्तिखार चराई साहब बहुत अहम निकात उन्होंने उठाई हैं अप्रेंटिसशिप के हवाले से कि उनको भी इसमें कुछ ना कुछ कहना चाहिए, वरना सवालात उठते रहेंगे कि वो खामोश क्यों हैं। नहीं, यकीनन मेरा ख्याल में इस वक्त तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और आला तरीन मुल्क की अदालत इस वक्त सबकी निगाहें उसी तरफ हैं और वहीं पे एक बड़ी हैजानी कैफियत बरपरा है। और हमने देखा है कि रेफरेंस से पहले भी आए हैं, खुद जिस वक्त इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं काजी फाजिसा साहब, इनसे मुतालिक भी एक रेफरेंस आया था, सदारती रेफरेंस आया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। खुद काजी फाजिसा साहब ने खुद जाके अदालतों में अपने इन मामलात को डिफेंड किया है। कुछ जजेस के ऊपर उन्होंने जब अदम एतमाद किया तो वो उन कार्रवाइयों का हिस्सा भी नहीं बने। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे अगर इस हाईएस्ट फोरम के ऑनरेबल जजेस जिनके मुतालिक कुछ सवाल सामने आए रेफरेंस की शक्ल में, अगर उनके कंसर्न्स को बेहतर अंदाज में सुना जाए और उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए और थोड़ा सा और वक्त लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फिर वाकयात से, इस तरह के एक्शन से बचा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जब कंसर्न्स को सुनने के बजाय आप कान और आंखें बंद कर लें, तो मैं समझता हूँ कि फिर जाहिर सी बात है जो लोग इतने हाईएस्ट फोरम का हिस्सा हैं फिर वो समझते हैं कि शायद उनकी जाती एक तरह से तहकीर हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको सुना नहीं जा रहा। तो फिर जब सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के इंजर होती है तो मेरे ख्याल में लोग इस तरह के रिएक्शंस देते हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया हो। अगरचे वो जाती वजूहात की बुनियाद पर शायद ये कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात इस वक्त डिबेट चल रही है, उसमें बहुत सी बातें वाजे भी हैं जिनका इजहार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की आला तरीन अदलिया के अंदर एक डिवाइड और एक जो तनाव की कैफियत है, बहरहाल वो भी ढकी छुपी नहीं है। तो ऐसे में जैसे कि मुल्क के अंदर इलेक्शन पहले ही ताखीर का शिकार हो रहे हैं, इवन के जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन है उससे मुतालिक भी निगरान हुकूमत को बाकायदा स्टेटमेंट जारी करनी पड़ती है कि नहीं इस हो रहे हैं, लोगों के ज़हनों में कोई उबाम नहीं रहना चाहिए। आज मैं किसी मुबाहसे में था तो मुल्क के निगरान वजीर इत्तलात को ये कहना पड़ा कि जी बिल्कुल 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे और होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे में अगर पाकिस्तान की अदलिया के अंदर हमें इस तरह की तनाव की कैफियत नजर आए जहाँ पे सीनियर तरीन जजेस इस्तीफा दे के घर जा रहे हों, तो मेरे ख्याल में लोग तो इस वक्त सारी निगाहें हमारी अदलिया की जानिब लेके बैठे थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो 8 फरवरी की तारीख भी इलेक्शन की आई है बुनियादी तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पे आई है। इससे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश बैठा था, सिर्फ 6 माह का बता के, उसके बाद लोगों को मालूम नहीं था कि वो 6 माह कब पूरे होंगे। ये तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान की तारीख में हमें इस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है, ये बड़ा ही अफसोसनाक और डिप्रेसिंग है। यकीनन बहुत अफसोसनाक है।